बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर बेसिकली हम बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पार्सिंग टेक्निक डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने मेजरली टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक डिस्कस की थी कि टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक्स कितनी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर हमने विद बैक ट्रैकिंग और विद नॉन बैक ट्रैकिंग उसके एल्गोरिथम को देखा था। जिसके अंदर विद बैक ट्रैकिंग के अंदर हमने सिंपली बैक ट्रैकिंग वाला एल्गोरिथम देखा था और विदाउट बैक ट्रैकिंग के अंदर हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग देखा था, जिसमें हमने एल एल वन डिस्कस किया था। सिमिलरली आज के लेक्चर के अंदर हम बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले बॉटम अप पार्सिंग बेसिकली होती है कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बॉटम अप पार्सिंग के अंदर बेसिकली हम करते क्या हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट इनपुट स्ट्रिंग होती है, हम उस इनपुट स्ट्रिंग को बेसिकली रिड्यूस करके उससे ग्रामर की स्टार्टिंग सिंबल प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सपोज करें कि हमारे पास ग्रामर कुछ है ई प्लस ई और ई इंटू ई और आई डी, और हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, हम अपनी इस इनपुट स्ट्रिंग को कुछ इस तरीक़ा से रिड्यूस करते हैं कि एट द एंड हमारे पास ये वाली जो इनपुट स्ट्रिंग है रिड्यूस होके ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल, हम इस फर्स्ट आईडी को रिड्यूस कर रहे हैं जी ई के साथ, देन सेकंड आईडी को रिड्यूस कर रहे हैं ई के साथ, उसके बाद इस प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं जी ई प्लस ई को विद ई, एंड देन इस आईडी को रिड्यूस कर रहे हैं विद ई, एंड एट द एंड हमारे पास ये जो प्रोडक्शन है ई इंटू ई इन दी फॉर्म, इसको रिड्यूस कर रहे हैं हम विद ई। जैसे कि हमने इनपुट स्ट्रिंग को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लिया और उसको रिड्यूस करते गए अनटिल अनलेस कि हमारे पास ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल ना आ जाए। तो अगर ये चीज़ करने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हैं अपने गिवन इनपुट स्ट्रिंग की। अच्छा, बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक को बेसिकली मेजरली हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज shift reduce parsing and second one is LR parsing। LR parsing के अंदर देन फर्दर एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें LR0, SLR, LALR। तो आज हम बेसिकली बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम शिफ्ट रिड्यूस टेक्निक को देखेंगे कि शिफ्ट रिड्यूस किस तरह से एल्गोरिथम वर्क करता है, और उसके बाद हम LR फैमिली में से LR0 को डिस्कस करेंगे कि LR0 को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पार्सिंग टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग टेक्निक से। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग टेक्निक में मेजरली हमारे पास चार एक्शन होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं इस एल्गोरिथम में। फर्स्ट एक्शन इज शिफ्ट, सेकंड एक्शन इज reduce, third action is accept, and fourth action is reject। शिफ्ट बेसिकली क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इनपुट स्ट्रिंग है id प्लस id। जब हम इस इनपुट स्ट्रिंग का कोई टर्मिनल रीड करते हैं तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं कि हमने शिफ्ट एक्शन परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर यहाँ से id रीड किए तो id रीड करने के बाद
ये जो कंडीशन बन गई तो बेसिकली हम बोलते हैं कि हमने आईडी वाला ये टर्मिनल शिफ्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास अभी करंट कंडीशन ये है कि अगर आईडी हमने शिफ्ट कर दी तो बेसिकली रिड्यूस की जो हमारे पास एक्शन है ये क्या करेगा कि अगर ये वाली जो टर्मिनल जो आपने रीड किया है या जो आप टर्मिनल रीड कर चुके हैं, अगर उनमें से कोई सबस्ट्रिंग अगर आपकी प्रोडक्शन में से किसी प्रोडक्शन रूल के साथ मैप कर रहा होता है तो उसको हम उसके नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे। तो इस रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर को हम बेसिकली रिड्यूस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये आईडी रीड कर लिया था, हमने चेक करना है कि क्या ये वाला आईडी है, ये जो टर्मिनल्स आप रीड करके आ चुके हैं, क्या ये टर्मिनल किसी प्रोडक्शन रूल के साथ मैप करता है कि नहीं करता, किसी ग्रामर के राइट हैंड साइड वाले रूल के साथ मैप करता है कि नहीं करता। अगर तो मैप करता है तो फिर हम उस रूल को उसके नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आईडी बेसिकली एक प्रोडक्शन थी किसकी, इस नॉन टर्मिनल ई की। तो इस आईडी को बेसिकली हम जब रिप्लेस कर देंगे ई से, तो बेसिकली ये आपका रिड्यूस का रूल अप्लाई हो गया। सिमिलरली रिड्यूस करेंगे, एट द एंड अगर रिडक्शन होने के बाद स्ट्रिंग आपकी सक्सेसफुली पार्स हो जाएगी तो आपको एक्सेप्ट का एक्शन परफॉर्म या मैसेज नज़र आएगा। अदरवाइज अगर रिड्यूस ना हो तो रिजेक्ट का एक्शन या रूल फायर होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम किसी एक इनपुट स्ट्रिंग को पार्स करके देखते हैं और शिफ्ट रिड्यूस के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह से ये प्रोसीजर अप्लाई होगा। अच्छा जी, सपोज हमारे पास ग्रामर वही है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर डिस्कस की थी। e गोज टू e प्लस e और e गोज टू e इंटू e और id। अच्छा, शिफ्ट रिड्यूस के एल्गोरिथम के अंदर जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसमें हमारे पास एक स्टैक होता है, उसके अलावा हमारे पास इनपुट बफर होता है और लास्ट पे जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्शन के रूल्स होते हैं। सपोज जिस इनपुट स्ट्रिंग को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं बाय यूजिंग शिफ्ट रिड्यूस एल्गोरिथम, सपोज वो इनपुट स्ट्रिंग w हमारे पास id क्रॉस id है। इस इनपुट स्ट्रिंग को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं बाय यूजिंग शिफ्ट रिड्यूस एल्गोरिथम। इनिशियली हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, उसके ऊपर डॉलर सिंबल हमने अपेंड किया हुआ है और इनपुट स्ट्रिंग एज इट इज़ अभी हमारे पास बफर में पड़ी है और टर्मिनेट हमारी इनपुट डॉलर से हो रही है। अच्छा जी, इनपुट का पहला सिंबल हमने रीड करना है। पहले चेक करेंगे कि स्टैक के ऊपर जो हमारे पास सिंबल पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट कोई रूल फायर हो सकता है कि नहीं हो सकता। स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है तो कोई रूल फायर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अभी हमें कुछ ना कुछ इनपुट बफर से रीड करना पड़ेगा। इनपुट बफर से हम फर्स्ट टर्मिनल रीड करेंगे तो ये एक्शन बेसिकली क्या कहलाएगा, शिफ्ट का, कि इनपुट बफर के टॉप के ऊपर या जो भी स्टार्ट के ऊपर आपके पास टर्मिनल पड़ा हुआ है उसे शिफ्ट कर दो किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। ये एक्शन परफॉर्म होने के बाद स्टैक के ऊपर आईडी शिफ्ट हो चुके हैं और रिमेनिंग इनपुट बफर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई आईडी और डॉलर साइन। अब चेक करें कि स्टैक के ऊपर जो आपके पास स्ट्रिंग रीड हो चुकी है, आपने इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है फ्रॉम अ राइट मोस्ट साइड कि जो कि आपके ग्रामर रूल के राइट हैंड साइड से मैच कर रही हो। इस बात का मतलब क्या है कि हम जो कह रहे हैं कि राइट मोस्ट साइड वाली सब स्ट्रिंग फाइंड करनी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे सपोज कर रहे हैं जी हम कि स्टैक के ऊपर मेरे पास कुछ ये वाले एलिमेंट पड़ा हुआ है, आईडी, एज्यूम करो मैं आईडी इंटू आईडी। अच्छा, स्टैक के ऊपर मेरे पास ये एलिमेंट पड़ा हुआ है
एज्यूम कर रहा हूँ ये मेरे पास स्टैक है, इनपुट के ऊपर मेरे पास ये एलिमेंट पड़ा हुआ है और स्टैक की कंडीशन कुछ ही है। अब हमने वो सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है राइट मोस्ट साइड्स। राइट मोस्ट साइड कौन सी बन रही है हमारी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये राइट मोस्ट साइड। राइट मोस्ट साइड से आपने टोकन को रिकग्नाइज करने शुरू करना है और चेक करना है कि आपकी जो ग्रामर है उसके राइट हैंड साइड से मैच कर रही कि नहीं कर रही। हाँ जी, अगर मैं इतना टोकन देखूँ तो मेरा इतना टोकन मैच करे किस रूल से, मेरी ई गोज टू आई डी से। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इस रूल को चेंज कर सकता हूँ या रिड्यूस कर सकता हूँ विद ई। अब इस केस में मेरे पास रिमेनिंग स्टैक के ऊपर कुछ ये डाटा पड़ा हुआ है, आई डी इंटू ई। अच्छा, जब हम राइट मोस्ट साइड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले चेक करना है, हो सकता है कि अगर इतनी ग्रामर का रूल आपका मैच ना करता राइट मोस्ट साइड से, तो फिर हमने इस लेंथ को इंक्रीज करना था। फिर हमने क्रॉस आईडी को चेक करना था कि क्रॉस आईडी मैच करता है कि नहीं करता किसी प्रोडक्शन रूल से। अगर वो भी मैच नहीं करता तो फिर हमने आईडी इंटू आईडी को मैच करना था, क्या वो किसी प्रोडक्शन रूल से मैच करता है कि नहीं करता। अगर वो कर देता तो फिर वो रूल हमने अप्लाई करना था, राइट हैंड साइड का फायर करना था उसके नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर वापस आते हैं। हमने आईडी रीड किया था, आईडी रीड करने का स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। अब चेक करें क्या ये वाली स्ट्रिंग राइट मोस्ट साइड वाली साइड से, कि क्या ये वाली स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग ये मैं स्ट्रिंग रीड कर रहा हूँ मेरी ग्रामर किसी राइट हैंड साइड वाली प्रोडक्शन से मैच करती कि नहीं करती। अगर तो मैच करती है तो हम कौन सा रूल फायर करेंगे, रिड्यूस वाला। हाँ जी, ये वाला आईडी मैच करा हमारे पास ग्रामर की इस राइट हैंड साइड वाली प्रोडक्शन आईडी से, तो अब हम रिड्यूस का रूल फायर करने जा रहे हैं। रिड्यूस किसको करने जा रहे हैं, आईडी को किससे करने जा रहे हैं, ई गोज टू आईडी से। अब ये आईडी रिप्लेस हो जाएगा किससे, अपने प्रोडक्शन रूल ई से। इनपुट बफर की कंडीशन ही कुछ यही है, वैसे ही है। अब नेक्स्ट फिर चेक करें कि क्या अब हमने फर्दर शिफ्ट का रूल अप्लाई करना है कि रिड्यूस का रूल अप्लाई करना है। चेक करें कि ये जो अब आपके पास स्ट्रिंग बनी है राइट मोस्ट साइड से, क्या ये ई किसी की राइट हैंड साइड प्रोडक्शन रूल से मैच करता है। अगर तो करता है तो रूल अप्लाई कर दें, अगर नहीं करता तो फिर हम नेक्स्ट इनपुट रीड करेंगे फ्रॉम अ बफर। अब चूंकि ये ई राइट हैंड साइड पे किसी प्रोडक्शन रूल के साथ मैच नहीं कर रहा, तो अब हमने शिफ्ट का रूल अप्लाई करना है। शिफ्ट का रूल अप्लाई करेंगे तो वो एक टर्मिनल स्टैक के ऊपर शिफ्ट कर देगा इनपुट बफर से। ई स्टैरिक। अब रिमेनिंग हमारे पास इनपुट बफर में क्या बच गया, आईडी डॉलर। अब फिर चेक करें कि स्टैक के ऊपर जो आपके पास इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस होके आ चुकी है, क्या उसकी राइट हैंड साइड की कोई सब स्ट्रिंग आपकी ग्रामर की राइट हैंड साइड से मैच करती कि नहीं करती। चेक करें पहले, क्या सिंपल स्टैरिक मैच करता है किसी प्रोडक्शन रूल से। अगर तो करता है तो रूल फायर कर दें, अदरवाइज फिर इस स्ट्रिंग को आगे एक्सटेंड करें। स्टैरिक ई किसी से मैच करता है, स्टैरिक ई भी किसी प्रोडक्शन रूल से मैच नहीं करता। इसका मतलब है कि मेरी जो भी स्ट्रिंग है उसमें कोई भी सब स्ट्रिंग राइट मोस्ट साइड से ऐसी नहीं है जो कि मेरे किसी ग्रामर के राइट हैंड साइड के साथ मैच हो रही हो। तो इस वजह से फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, शिफ्ट का रूल अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो टोकन है वो दोबारा फिर शिफ्ट होके स्टैक के ऊपर पुश हो जाएगा, ई क्रॉस आईडी। इनपुट बफर के ऊपर डॉलर साइन बस रह गया। अब चेक करें जी कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, शिफ्ट का रूल अप्लाई होगा कि रिड्यूस का रूल अप्लाई होगा। राइट मोस्ट साइड हमारे पास क्या, टॉप के ऊपर ये बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जो स्टैक है क्या पड़ा हुआ, आईडी पड़ा हुआ। चेक करें पहले ये वाली स्ट्रिंग, क्या इतनी स्ट्रिंग राइट हैंड साइड की किसी ग्रामर रूल से मैच करती है। जी यहाँ पे ये आईडी इस आईडी से मैच कर गया, तो ये यहाँ पे हम ग्रामर रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, कौन सा, रिड्यूस वाला। रिड्यूस ई इंटू आई डी। अब ये आईडी अपने ग्रामर रूल से रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा जी, फिर चेक करें कि जो इनपुट प्रोसेस होने के बाद आपके पास स्टैक के ऊपर पड़ी, क्या उसकी कोई सब स्ट्रिंग राइट मोस्ट साइड से आपके ग्रामर रूल के राइट हैंड साइड से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। पहले चेक करें क्या ये खाली ई मैच कर रहा है किसी ग्रामर रूल राइट हैंड साइड से,
नहीं कर रहा, फिर लेंथ इंक्रीज करे 2 करेक्टर की। स्टैरिक ई किसी ग्रामर रूल से मैच कर रहा है जी, अभी भी नहीं कर रहा, फिर लेंथ इंक्रीज करे जब तक कि पूरी स्टैक को आप प्रोसेस ना कर लें। अब ई इंटू ई किसी ग्रामर रूल से मैच कर रहा है जी, कर रहा है। ये हमारी राइट हैंड साइड बन रही है ई के प्रोडक्शन में के तौर पे। तो इसको फिर हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। ई गोज टू ई प्लस ई, ये रूल फायर होने जा रहा है जी। अच्छा, एट द एंड अगर आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे आपकी ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल आ जाए और आपका इनपुट बफर एम्प्टी हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर अब आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो चुकी होगी। अगर ऐसा नहीं है कि आपके स्टैक के ऊपर स्टार्टिंग सिंबल नहीं आया, या फिर आपका इनपुट बफर एम्प्टी नहीं हुआ, या कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर उस केस में फिर आपकी इनपुट स्ट्रिंग बेसिकली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम किसी भी इनपुट स्ट्रिंग, अगर वो प्रोसेस या ड्राइव हो सकती है ग्रामर रूल्स के थ्रू बाय यूजिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, उसको हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ हम कर रहे थे कि रिडक्शन वाला पार्ट ढूंढ रहे थे कि कितनी सब स्ट्रिंग राइट मोस्ट साइड से आपके ग्रामर रूल की राइट हैंड साइड से मैच करती है, इसे बेसिकली हम हैंडल बोलते हैं। जो कि बेसिकली क्या है, इज अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड of the stack that match the right hand side of grammar। कि बेसिकली हम वो सब स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं राइट मोस्ट साइड से स्टैक के ऊपर, कि जो कि आपकी ग्रामर के राइट हैंड साइड किसी प्रोडक्शन से मैच कर दे। अगर ऐसा सब स्ट्रिंग हमें मिल जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बेसिकली ये हैंडल है जिसको हम रूल फायर करने जाते हैं कि वो जिस राइट हैंड साइड वाली प्रोडक्शन से मैच कर रहा था उसके अगेंस्ट। जब हम शिफ्ट रिड्यूस के एल्गोरिथम देखें, शिफ्ट रिड्यूस के एल्गोरिथम के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं जो कि शिफ्ट के दौरान या रिडक्शन के दौरान अराइज होते हैं जी। तो हम देखने जा रहे हैं कि शिफ्ट रिड्यूस के दौरान कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के दौरान दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं। वो दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हैं? एक कॉन्फ्लिक्ट तो शिफ्ट रिड्यूस की फॉर्म में आ सकता है, और सेकंड कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस रिड्यूस की फॉर्म में आ सकता है। शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है कि ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि एट अ सेम टाइम हमारे पास दो रूल फायर हो रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम शिफ्ट भी कर सकते हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम रिड्यूस भी कर सकते हो। तो अगर ऐसे कहीं पे कंडीशन राइज होती है तो उसे हम बोलते हैं कि ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्जांपल, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगा, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रामर ये है जी, ई इंटू ई प्लस ई क्रॉस ई और आई डी। हमारे पास दो सिनेरियोज कुछ इस तरीके से कि हमारे पास स्टैक के ऊपर, इनपुट बफर के ऊपर और जो एक्शन लेने जा रहे हैं वो कुछ
ये है जी। स्टैक की कंडीशन कुछ ये है जी, स्टैक के ऊपर हमारे पास ई प्लस ई पड़ा हुआ है। इनपुट स्ट्रिंग में हमारे पास क्रॉस आईडी पड़ा हुआ है। अब एक एक्शन तो ये हो सकता है कि जी मैं रिड्यूस का रूल अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे मैं रिड्यूस अप्लाई कर दूँ किसके साथ, ई गोज़ टू ई प्लस ई। तो ये ई प्लस ई रिड्यूस होके क्या रह जाएगा, ई। एक तरीका तो ये है, अगर ये हमारे पास करंट सिनेरियो है। अगर हमारे पास सिनेरियो सेम यही है तो इसके ऊपर हम एक रूल और भी फायर कर सकते हैं। ई प्लस ई, इनपुट स्टैक पे पड़ा हुआ है, हमारे पास इनपुट बफर पड़ा हुआ है, क्रॉस आईडी। अच्छा, इस केस में अगर मैं एक्शन शिफ्ट का भी परफॉर्म कर दूं, ई प्लस ई, मुझे पता है कि अगर शिफ्ट भी करूं तो एट द एंड जाके मेरी ये वाली जो इनपुट स्ट्रिंग है ये रिड्यूस हो जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं रिड्यूस के एक्शन परफॉर्म करता जो कि फर्स्ट सिनेरियो में था, तो उससे भी मैं अपनी स्टार्टिंग सिंबल को पहुंच सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट जो हमारे पास सिनेरियो को आगे फर्दर मूव करें, नेक्स्ट टाइम मैं क्रॉस रीड करता बाय यूजिंग शिफ्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट शिफ्ट लेके ये क्रॉस आईडी, इनपुट स्ट्रिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट में रिड्यूस करता, रिड्यूस आईडी को करता जी, तो ई क्रॉस ई, देन नेक्स्ट इसको रिड्यूस करता, तो मेरे पास स्टार्टिंग सिंबल आ गया ग्रामर का। इसका मतलब ये सक्सेसफुली पास हो गई। सेकंड सिनेरियो में भी सक्सेसफुली पास हो जाएगी। नेक्स्ट फिर मैं शिफ्ट परफॉर्म करता, ई प्लस ई इंटू आई डी, उसके बाद मैं रिड्यूस परफॉर्म करता, राइट मोस्ट साइड से मैं आई डी को रिड्यूस कर देता जी, ई गोज टू आई डी, ई प्लस ई, लास्ट वाला आई डी ई से रिप्लेस हो गया। उसके बाद फिर मैं रिड्यूस का रूल अप्लाई करता जी, रिड्यूस ई इंटू ई विद द प्रोडक्शन रूल ई, तो ये हमारे पास ई प्लस ई रह जाता। देन फिर मैं इसको रिड्यूस करता विद ई गोज टू ई प्लस ई, तो ये हमारे पास रिड्यूस होने के बाद ग्रामर का इसने स्टार्टिंग सिंबल प्रोड्यूस कर दिया। तो इशू क्या है कि हमारे पास सेम कंडीशन थी, मैं दो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस, जो कि हमें शिफ्ट रिड्यूस के पार्सिंग के दौरान कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होगा रिड्यूस रिड्यूस, उसको भी देख लेते हैं जी। ये ऐसा सिनेरियोज भी आ सकता है कि जिसमें हमारे पास रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। सपोज हमारे पास कुछ ग्रामर है जी, m goes to r plus r plus c और r and r goes to c। सपोज करें जी कि हमारे पास दो सिनेरियो, स्टैक है जी, इनपुट है, और जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो दूसरे सिनेरियो में भी हमारे पास स्टैक, इनपुट है, बफर, और जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो। सपोज करें कि स्टैक के ऊपर मेरे पास कुछ ये इनपुट रीड होके आ चुकी है और इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सपोज इनपुट भी रीड हो चुकी है। सेम सिनेरियो हमारे पास दूसरे केस में भी हम रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट
सिनेरियो के अंदर मैं रिडक्शन रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ इसके ऊपर, r गोज टू c, इससे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। ये c को r से रिप्लेस करने के बाद मेरे पास r प्लस r बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं r प्लस r को रिड्यूस कर सकता हूँ विद ग्रामर रूल, m गोज टू r प्लस r, तो ये r प्लस r रिड्यूस m से हो जाएगा। सिमिलरली ये ग्रामर सक्सेसफुली पार्स हो गई। सेकंड केस के अंदर मेरा हैंडल सिंगल सब स्ट्रिंग के ऊपर नहीं बल्कि 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, r प्लस c, ये पूरा रूल वो रीड कर रहा है। ये रिडक्शन रूल भी अप्लाई हो सकता है जिसमें हम m को रिप्लेस कर रहे हैं r प्लस उसके प्रोडक्शन रूल c से। तो इस तरीके से भी ये सक्सेसफुली पार्स हो गया। ऐसी कंडीशंस भी राइज हो सकती हैं जब हमारे पास जो स्ट्रिंग रीड कर चुके हैं स्टैक के ऊपर पड़ी है उसके ऊपर मोर देन वन रिडक्शन के रूल अप्लाई हो जाए, तो ये रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है हमारे पास शिफ्ट रिड्यूस के केस के अंदर। इन रूल्स को ओवरकम करने के लिए हम नेक्स्ट पार्सिंग टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली एलआर पार्सिंग है। उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करती है और उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसके एल्गोरिथम के अंदर टेक्निक्स हैं। लास्ट टाइम जब हमने एल पार्सिंग डिस्कस की थी तो हमने मीनिंग देखा था कि एल क्या चीज़ इंडिकेट करता है और सेकंड एल क्या चीज़ इंडिकेट करता है। इसमें जब एल आर फैमिली में जो फर्स्ट एल है ये बेसिकली जो चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि जो इनपुट है, इनपुट विल बी स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो आर है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जो हम डेरिवेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो राइट मोस्ट डेरिवेशन होगी। हमने देखा था कि एल आर फैमिली के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एल आर ज़ीरो है, एस एल आर है और एल ए एल आर है। आज हम एल आर फैमिली का जो एल्गोरिथम एग्जिस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एल आर ज़ीरो है। एल आर ज़ीरो एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली जो एल्गोरिथम के अंदर जो रूल्स हमने फॉलो करने हैं वो जी रूल्स कुछ ये हैं। सबसे पहले हमने अपनी ग्रामर से आइटम सेट जनरेट करना, जो कि बेसिकली ऑटोमेटा की तरह हम जनरेट करेंगे। आइटम सेट जनरेशन के बाद फिर हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसे हम एक्शन गो टू टेबल बोलते हैं, एंड देन टेबल जनरेशन के बाद फिर हम पार्सिंग परफॉर्म करेंगे अपनी इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर। चलो जी एक एग्जांपल देते हैं कि जिसके थ्रू हम ये सारे प्रोसीजर अप्लाई करके अपनी इनपुट स्ट्रिंग को सक्सेसफुली पास करके देखते हैं कि वो किस तरीके से पास होगी बाय यूजिंग एल आर ज़ीरो टेक्निक। सपोज हमारे पास जो ग्रामर गिवन है जी, ग्रामर कुछ ये
E goes to E plus T, E goes to T, T goes to T into F, T goes to F, F goes to opening parenthesis E, closing parenthesis, then F goes to ID. सपोज ये हमारे पास ओरिजिनल ग्रामर गिवन है कि जिसके थ्रू हमने ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करना है। आपके पास जो भी ओरिजिनल ग्रामर गिवन होगी, आपने उस ग्रामर को, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसको ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर। ऑगमेंटेड ग्रामर बेसिकली है क्या कि आपने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करना है जो कि आपके स्टार्टिंग सिंबल को बिलोंग कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ग्रामर सर यही रहेगी एक, इसके ऊपर रूल हमने सिंपली ऐड करना है। और रूल क्या है जी कि सपोज हम कह रहे हैं कि ई डैश गोज टू ई, ये एक सिंपल रूल ऐड करने के बाद जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी वो ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब सबसे पहला काम कि हमने अपनी इस ग्रामर को देखते हुए अब हमने इसका ऑटोमेटा क्रिएट करना है जिससे हम आइटम सेट्स प्रोड्यूस करवाएंगे। जी हम आइटम सेट जनरेट करने जा रहे हैं कि जो गिवन ग्रामर थे हम उसे आइटम सेट किस तरह जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल ग्रामर जिसको हमने कन्वर्ट किया था ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर, उससे स्टार्ट कर रहे हैं जी। E goes to E, E goes to E plus T, sorry, first E dash 7, then E goes to T, T goes to T cross F, T goes to F, F goes to opening E closing, and F goes to ID. Suppose ये हमारा फर्स्ट आइटम सेट है आई नोड। अच्छा, इसकी हर प्रोडक्शन के स्टार्ट पे हम एक डॉट्स सिंपल अपेंड कर रहे हैं जो कि इंडिकेट करेगा कि हम नेक्स्ट क्या चीज़ रीड करने जा रहे हैं, कौन सा सिंबल रीड करने जा रहे हैं। इस डॉट का मतलब है कि ई रीड करने जा रहे हैं, इस डॉट का मतलब ये है ई रीड होने वाला नेक्स्ट इनपुट करेक्टर, इसी का मतलब ये कि नेक्स्ट टी रीड होने वाला। इस प्रोडक्शन में डॉट इंडिकेट कर रहा है कि टी रीड होने वाला है, देन एफ ओपनिंग एंड आईडी। सबसे पहले हम इस ग्रामर से अगर स्टेट आई नोड से अगर हम ई रीड करते हैं, ई रीड करने के बाद हमारे डॉट की पोजीशन एक स्टेप राइट पे मूव कर जाएगी। ई रीड करने के बाद ई डॉट फर्स्ट प्रोडक्शन में, और यहाँ पे आई नोड पे सेकंड प्रोडक्शन में भी ई रीड हो रहा है। सेकंड प्रोडक्शन में जब ई रीड हो चुका होगा तो
ई गोज़ टू ई डॉट प्लस टी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है जी, जो कि बड़ी ज़रूरी है। अगर डॉट रीड करने के बाद या जो सिंबल हम रीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर रहे हैं और उसमें जो डॉट की पोजीशन है, अगर तो डॉट हमारे पास किसी नॉन टर्मिनल से पहले अपीयर हो रहा है, तो उस केस में हम उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस भी ऐड करेंगे उस आइटम सेट के अंदर। अदरवाइज़ अगर टर्मिनल अपीयर हो रहा है तो उसको वहीं पे ही हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये सपोज कर रहे हैं जी कि हमारे पास ये आइटम सेट सपोज वो आई नोड था, ये I1 बन गया। आई नोड से हमने ई रीड कर लिया है तो आइटम सेट I1 प्रोड्यूस कर दिया है। अगर आइटम सेट आई नोड से या स्टेट आई नोड से अगर हम टी रीड करें, टी रीड करें जी, देखते हैं हमारे पास कौन सी स्टेट के अंदर कौन सी प्रोडक्शन आती है। फर्स्ट प्रोडक्शन में टी रीड करने के बाद ई गोज़ टू टी डॉट, सेकंड टी रीड करने के बाद टी गोज़ टू टी डॉट क्रॉस एफ। ये टी रीड करने के बाद सेकंड प्रोडक्शन में जो हमारा डॉट अपीयर हो रहा है वो भी टर्मिनल के सामने अपीयर हो रहा है, और जो फर्स्ट प्रोडक्शन में डॉट अपीयर हो उसके बाद भी कोई नॉन टर्मिनल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी प्रोडक्शन हमारे पास आइटम सेट की क्लोज हो जाएंगी। इसे हम कह रहे हैं जी कि सपोज ये हमारे पास I2 है। आई नोड से फर्दर हम क्या चीज़ रीड कर सकते हैं, आई नोड से फर्दर हम एफ भी रीड कर सकते हैं जी। अगर एफ रीड करेंगे तो स्टेट हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ रीड करने के बाद टी गोज़ टू एफ डॉट। इसे हम सपोज कर रहे हैं जी कि ये हमारे पास स्टेट I3 है। नेक्स्ट हम ओपनिंग रीड कर सकते हैं यहाँ से। सपोज कि अगर हमने यहाँ से ओपनिंग रीड की इस आइटम सेट को क्लोजली देखना है जी। एफ गोज़ टू ओपनिंग डॉट ई क्लोजिंग। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारे पास जो डॉट अपीयर हो रहा है नॉन टर्मिनल से पहले अपीयर हो रहा है। जिस नॉन टर्मिनल से पहले अपीयर हो रहा है उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस हमें ऐड करनी पड़ेंगी। अब ई की प्रोडक्शन रूल्स ऐड करने पड़ेंगे। ई गोज़ टू ई प्लस टी, ई गोज़ टू टी। अब ये जो नए हमने प्रोडक्शन रूल्स ऐड किए हैं, अब डॉट इनके बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉट टर्मिनल नॉन टर्मिनल ई से पहले अपीयर हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन ऐड करनी पड़ेगी जो कि हम कर चुके हैं। और ये वाला डॉट जो अपीयर हो रहा है वो टी से पहले अपीयर हो रहा है जो कि नॉन टर्मिनल है, उसकी प्रोडक्शन भी हमें ऐड करनी पड़ेंगी। टी गोज़ टू टी क्रॉस एफ, टी गोज़ टू एफ। टी की प्रोडक्शंस ऐड हो चुकी हैं, अब एफ़ की ऐड करनी पड़ेंगी जो कि ये वाला डॉट एफ़ से पहले अपीयर हो रहा है। एफ गोज़ टू एंड एफ गोज़ टू आई डी। इस प्रोडक्शन रूल को सपोज कर रहे हैं जी कि इसे हम I4 कह रहे हैं। उसके बाद आई नोड से हम फर्दर क्या रीड कर सकते हैं, आई नोड से हम फर्दर ID रीड कर सकते हैं। आई नोड से अगर हम ID रीड करेंगे तो हमारे पास जो स्टेट है
वो एफ इंटू आई डी डॉट ये बन जाएगी। इसको हम I5 कह रहे हैं। आई नोट से जो जो एलिमेंट्स रीड हो सकते थे वो हमने रीड कर लिए हैं जी। नेक्स्ट हम I1 को देखने जा रहे हैं कि I1 से क्या रीड हो सकता है। I1 में चूँकि हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल अवेलेबल है ई डॉट की फॉर्म के अंदर, अगर ई डॉट के ऊपर अगर हमारे पास यहाँ पे डॉलर आता है तो हम इस स्टेट को एक्सेप्ट स्टेट बोलेंगे। और इसके अलावा हमारे पास I1 से हम नेक्स्ट क्या रीड कर सकते हैं, हम I1 से प्लस रीड कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम प्लस रीड करते हैं तो प्लस रीड करने के बाद हमारे पास कौन सी नई प्रोडक्शन रूल्स फायर होंगे जी। ई गोज़ टू ई प्लस डॉट टी। अब जो कि ये डॉट नॉन टर्मिनल से पहले अपीयर होगा, अब टी के नॉन टर्मिनल के प्रोडक्शन रूल्स भी ऐड करने पड़ेंगे, जो कि क्या थे जी। टी गोज़ टू टी क्रॉस एफ, टी गोज़ टू एफ, ये वाला डॉट जो कि एफ से पहले अपीयर हो चुका है, एफ के प्रोडक्शन रूल्स भी इस पे अप्लाई होंगे जी। जब नया प्रोडक्शन रूल हम ऐड करते हैं तो डॉट उसके बिल्कुल स्टार्ट पे अपेंड हो जाता है। अच्छा, सपोज हम कह रहे हैं कि ये वाली स्टेट हमारे पास I6 है। I1 से भी जो जो चीज़ रीड कर सकते थे, I1 से भी हमने वो चीज़ रीड करके उसके अगेंस्ट नई स्टेट क्रिएट कर ली। अच्छा, जब I2 से क्या रीड हो सकता है, I2 से हम स्टैरिक रीड कर सकते हैं। सपोज अगर I2 पे अगर हम स्टैरिक रीड करें T इंटू टी स्टैरिक डॉट एफ। अब डॉट एफ से पहले अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है एफ के प्रोडक्शन रूल्स भी ऐड करने पड़ेंगे। एफ गोज़ टू एंड सेकेंड एफ का प्रोडक्शन रूल एफ गोज़ टू आई डी। इसे हम सपोज I7 कह रहे हैं। F2 से भी जो जो चीज़ रीड हो सकती थी वो हमने रीड कर चुके हैं। I3 से फर्दर कुछ भी रीड नहीं हो सकता, I3 भी कंप्लीट है। I4 पे आते हैं जी। I4 पे E रीड हो सकता है, T रीड हो सकता है, F रीड हो सकता है, ओपनिंग रीड हो सकती है, I रीड हो सकता है। अच्छा, सपोज सबसे पहले अगर मैं E रीड करता हूँ तो E रीड करने के बाद हमारे पास इस स्टेट के अंदर जब प्रोडक्शन आएंगे जी, F गोज़ टू ओपनिंग E। अब E रीड हो चुका है, डॉट एक स्टेप आगे मूव कर गया और सेकंड E भी यहाँ पे रीड हो सकता है। E गोज़ टू डॉट E रीड होने के बाद ये डॉट एक स्टेप आगे प्लस T, ये डॉट रिमूव कर दें, E डॉट प्लस T। तो सपोज इस स्टेट को हम कह रहे हैं जी कि हमारे पास I8 है। I4 से E रीड कर चुके हैं, I4 से T रीड करें। I4 से अगर T रीड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, E गोज़ टू T डॉट एंड देन नेक्स्ट T रीड करने के बाद T गोज़ टू T डॉट स्टैरिक F, जो कि स्टेट हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ I2। बेसिकली I4 से अगर हम T रीड करते हैं तो वो हमें I2 वाली स्टेट पर रिड्यूस करके देगा। तो यहाँ से हम
टी रीड करने के बाद I2 पे मूव कर जाएंगे। टी रीड करके जो बेसिकली हमारे पास आइटम सेट आना है वो स्टेट हमारे पास I2 की फॉर्म में पहले ही क्रिएट हुई पड़ी है। अच्छा जी, I4 से नेक्स्ट हम F रीड कर सकते हैं। I4 से जब F रीड होगा तो बेसिकली T गोज़ टू F डॉट वाली स्टेट अपीयर होगी। T गोज़ टू F डॉट वाली स्टेट हमारे पास पहले ही यहाँ पे I3 की फॉर्म में क्रिएट हुई पड़ी है। अगर हम F रीड करते हैं, अगर हम I4 से ओपनिंग रीड करते हैं तो बेसिकली हमारे पास F गोज़ टू ओपनिंग डॉट ई, जो कि बेसिकली I4 इटसेल्फ है। इसके प्रोडक्शन रूल्स ही दोबारा क्रिएट हो जाएंगे। इसके ऊपर इसका अपना लूप है। जब हम I4 से दोबारा ओपनिंग रीड करेंगे, उसके बाद I4 से अगर ID रीड होता है तो ID रीड होने के बाद ये बेसिकली नई स्टेट के अंदर प्रोडक्शन क्या होनी थी, F गोज़ टू ID डॉट, जो कि हमारे पास पहले ही I5 की सूरत में अवेलेबल है। I4 के तमाम एलिमेंट्स जो भी पॉसिबल रीड हो सकते थे वो हमने डिफ़ाइन कर दिए। I5 पहले ही कंप्लीट है। I6 के ऊपर देखते हैं क्या क्या रीड हो सकता है जी। I6 के ऊपर T रीड हो सकता है, F रीड हो सकता है, ओपनिंग एंड ID। I6 के ऊपर जब हम T रीड करेंगे तो ये बेसिकली हमें नई स्टेट देगा, E गोज़ टू E प्लस T डॉट एंड सेकंड T रीड करने के बाद T गोज़ टू T डॉट क्रॉस F। चूँकि ये वाली स्टेट इन प्रोडक्शन के ऊपर कंसिस्ट करने वाली पहले हमें कहीं पर नज़र नहीं आई, तो इस वजह से ये नई स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। सपोज़ इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास I9 है। I6 से T रीड कर लिए। I6 से अगर F रीड होता तो बेसिक इसने T F डॉट प्रोड्यूस करना था। T F डॉट प्रोड्यूस करने वाली स्टेट हमारे पास I3 की फॉर्म में पहले ही अवेलेबल है। अगर यहाँ से हम F रीड करते तो जो आइटम सेट बनना था वो स्टेट हमारे पास I3 की फॉर्म में पहले ही अवेलेबल है। उसके बाद अगर ओपनिंग रीड करते तो ओपनिंग रीड करने के बाद F गोज़ टू ओपनिंग डॉट E क्लोजिंग आनी थी, तो वो स्टेट बेसिकली आइटम सेट आपको I4 की फॉर्म में प्रोड्यूस करके देगा। ये बेसिकली अगर यहाँ से ओपनिंग रीड होती तो ओपनिंग रीड होने के बाद उसने आइटम सेट I4 वाला प्रोड्यूस करके देना था। और अगर हम I6 से ID रीड करते हैं तो F ID डॉट आना था, जो कि बेसिकली हमारे पास I5 की फॉर्म में पहले ही अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से ID रीड करते हैं तो I6 से जो जो चीज़ रीड हो सकती थी वो हमने रीड कर लिए, डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद I7 से हम क्या रीड कर सकते हैं जी। I7 से F रीड हो सकता है। I7 से F रीड होने के बाद
ये बेसिकली जो स्टेट बना रहा है, टी क्रॉस एफ डॉट, नई स्टेट हमारे पास आ जाएगी। एफ रीड होने के बाद टी गोस टू टी क्रॉस एफ डॉट। इसे सपोज हम I10 बोल रहे हैं और I7 से ओपनिंग रीड होगी। अगर ओपनिंग रीड होती है तो ओपनिंग रीड होने के बाद ये बेसिकली I4 वाले आइटम सेट ही प्रोड्यूस करेगा। तो ओपनिंग अगर आती है तो ये I4 की तरफ इंडिकेट कर देगा, और अगर ID आता है तो ID आने के बाद F इंटू ID डॉट, जो कि बेसिकली I5 वाली स्टेट है, उसके ऊपर मैप कर देगी। ये मैं इसको इस एरो के साथ ही मैप कर रहा हूँ। ये एरो हमें I5 की तरफ ही मूव करवा रहा है। तो I7 के आइटम सेट भी कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब I8 से हम फर्दर क्या रीड कर सकते हैं? I8 से हम क्लोजिंग रीड कर सकते हैं और प्लस रीड कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग रीड करते हैं तो हमारे पास जो स्टेट आनी है, F गोज़ टू ओपनिंग E क्लोजिंग, अब डॉट क्लोजिंग के बाद मूव कर जाएगा। यहाँ से क्लोजिंग रीड करने के बाद I8 से, और I8 से हम क्या रीड कर सकते हैं? प्लस रीड कर सकते हैं। प्लस रीड करने के बाद ये स्टेट क्या बनी थी? E इंटू ई प्लस डॉट टी, और फिर टी के प्रोडक्शन रूल्स ऐड होने थे, जो कि हमें I6 के अंदर पहले ही ये काम कर चुके हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से अगर हम टी रीड करते हैं तो इसको हमने इंडिकेट करवाना है I6 के ऊपर। I8 से टी रीड करने के बाद हम I6 वाले आइटम सेट से गेट करेंगे, तो I8 भी कंप्लीट हो गया। I9 पे है जी। I9 पे अब हम क्या रीड कर सकते हैं? हम स्टैरिक रीड कर सकते हैं। स्टैरिक रीड करते हैं तो T इंटू टी स्टैरिक डॉट F, और उसके बाद F के प्रोडक्शन रूल्स ऐड होने से बेसिकली जो कि I7 वाला आइटम सेट ही हमें मिलेगा। यहाँ से अगर हम F रीड करते हैं तो F रीड करने के बाद आपको बेसिकली I7 ही मिलना है। तो हमने F रीड करने के बाद I7 को ऊपर इंडिकेट कर दिया। इसका मतलब I9 वाला सेट भी कंप्लीट हो गया। I10 ऑलरेडी कंप्लीट है, और ये हमारे पास जो I11 था वो भी कंप्लीट है। ये हमारा आइटम सेट जनरेशन हो चुकी है। इस आइटम सेट को देख के ही अब हमने अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है जी, जो कि एक्शन गो टू का टेबल है। अच्छा, एक्शन गो टू टेबल के अंदर हमारे पास सारी स्टेट्स लिस्ट ऑन होंगी। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे टर्मिनल्स है वो लिस्ट ऑन होंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे नॉन टर्मिनल्स है वो लिस्ट ऑन होंगे। हमारे पास टर्मिनल्स क्या थे? हमारे पास ID था, प्लस था, स्टैरिक, ओपनिंग, क्लोजिंग और डॉलर, ये हमारे टर्मिनल्स है। इसके अलावा हमारे पास नॉन टर्मिनल्स कौन से जी? E था, T था और F था। स्टेट हमारे पास कौन सी थी जी?
हमारे पास 0 वाली स्टेट थी, I0 स्टैंड फॉर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारी 11 स्टेट्स बनी थी जी। ये हम देख भी सकते हैं कि I0 I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये तमाम स्टेट्स थी जो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दी। अच्छा जी जो हमारे पास नॉन टर्मिनल पार्ट है वो बेसिकली गो टू पार्ट कहलाता है और टर्मिनल पार्ट हमारा एक्शन पार्ट कहलाता है। अच्छा, अब हमने देखना है अगर स्टेट 0 पे हम क्या क्या रीड कर सकते हैं। स्टेट 0 पे हम ई रीड कर सकते थे, टी रीड कर सकते थे, एफ रीड कर सकते थे, ओपनिंग रीड कर सकते थे और आईडी रीड कर सकते थे। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम जो जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, वो हमने एंट्री लिस्ट ऑन करनी है। अगर आई नोड पे ई रीड हो रहा था तो हम किस स्टेट पे जा रहे थे, I1 पे जा रहे थे। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि 0 स्टेट पे अगर ई आता है तो मूव कर जाओ किधर, स्टेट 1 पे। 0 पे अगर टी आता था तो हम किस स्टेट पे मूव कर रहे थे, 2 पे। 0 पे अगर टी आए तो 2 पे मूव कर दो। उसके बाद 0 पे जब एफ आए, 0 पे जब एफ रीड किया तो हम स्टेट 3 पे मूव कर गए। एफ आने के बाद हम स्टेट 3 पे मूव कर गए। उसके बाद हमने देखा जी 0 के ऊपर जब हमने आईडी रीड किया, आईडी रीड करने के बाद हम जब भी हम टर्मिनल्स रीड करेंगे तो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। 0 पे जब आईडी आया था तो हम आईडी आने के बाद हमने शिफ्ट परफॉर्म किया, तो हम 5 वाली स्टेट पे मूव करके, तो यहाँ पे हम एक्शन लिखेंगे कि शिफ्ट किया स्टेट 5 पे। उसके बाद आई नोड पे जब हमने ओपनिंग रीड की, जो कि टर्मिनल है, टर्मिनल रीड करने पे हम एक्शन डिफाइन करेंगे। तो हम किधर गए, ओपनिंग रीड करने के बाद हम 4 पे मूव कर गए, तो हम कहेंगे कि शिफ्ट ओपनिंग रीड करने के बाद शिफ्ट कर दो स्टेट नंबर 4 पे। स्टेट 0 की तमाम एंट्रीज हमने फुलफ़िल कर दी हैं। सिमिलरली अब स्टेट 1 के अगेंस्ट भी यही काम करना है। हमें अपना टेबल देखना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट जो जो एंट्रीज लिखनी है वो हम परफॉर्म करेंगे। 1 पे जब हमारे पास प्लस आता था तो हम स्टेट 6 पे मूव कर जाते थे, और 1 पे जब हमारे पास डॉलर साइन आता था तो हम एक्सेप्ट कर रहे थे। ये देखें जी, 1 पे जब हमारे पास प्लस आया तो हमने बोला शिफ्ट का जो स्टेट 6 पे, और डॉलर आया तो हम कह रहे थे कि ये एक्सेप्ट स्टेट है। सिमिलरली स्टेट 2 के अगेंस्ट हमने एक एक्शन डिफाइन किया जी। स्टेट 2 पे जब हमारे पास क्रॉस साइन रीड हुआ तो हमने बोला कि शिफ्ट कर जो S7 पे। स्टेट 2 पे जब हमने क्रॉस रीड किया, हमने बोला कि शिफ्ट मूव कर जो 7 पे, जो कि शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने। उसके बाद 2 पे हमारे पास रिडक्शन भी हो रही है। अच्छा जी, 2 पे ये देखें जी, 2 पे हमारे पास हमारा एक प्रोडक्शन रूल बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुका था। अब हमने जिस टर्मिनल अगेंस्ट
कोई एक्शन डिफाइन था वो शिफ्ट हमने परफॉर्म कर दिया, बाकी जितने भी टर्मिनल बचे थे उसके ऊपर हमने ये रिडक्शन रूल अप्लाई करना है। किसके अगेंस्ट? उस प्रोडक्शन रूल के अगेंस्ट जो कि E गोज़ टू T था। अच्छा, इस रिडक्शन को अप्लाई करने के लिए मैं अपनी ग्रामर को यहाँ पे ही लिस्ट डाउन कर देता हूँ, जो हमारे ग्रामेटिकल रूल्स है, या यहाँ पे जो हमने ग्रामर लिखी थी ऑगमेंटेड ग्रामर, उसमें मैं नंबरिंग कर रहा हूँ जी। सपोज़ ये नंबर 1 है हमारे पास रूल, ये रूल नंबर 2 था, रूल नंबर 3, 4, 5, 6 और ये रूल नंबर हमारे पास 7 है। ठीक है जी। अच्छा, चूँकि I2 के अंदर हमारी एक प्रोडक्शन बिल्कुल एंड पे पहुँच गई थी, अब ये देखना है कि E गोज़ टू T वाला प्रोडक्शन रूल को हमने नंबर क्या असाइन किया है। E गोज़ टू T वाले को हमने 3 नंबर असाइन किया। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे रिमेनिंग जितने भी हमारे पास टर्मिनल हैं जिसके अगेंस्ट कहीं पे शिफ्ट का एक्शन डिफाइन नहीं है, वहाँ पे अब हमने रिड्यूस करना उस रूल के साथ जो रूल नंबर के साथ वो मैच कर रहा है। R3, 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 R3। सिमिलरली अब हम I3 के अगेंस्ट देखते हैं जी। I3 भी रिडक्शन स्टेट कैरी कर रही है, क्योंकि इसमें हमारा प्रोडक्शन जो है वो लास्ट पे पहुंच चुका है जी। डॉट वर्ड सिंबल लास्ट पे, अब यहाँ पे रिडक्शन रूल अप्लाई हो रहा है। चेक करें T गोज़ टू F का रूल नंबर कौन सा था जी। T गोज़ टू F 5 नंबर रूल कैरी कर रही है। अब I3 के अगेंस्ट हम रिडक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं R5 वाले रूल के थ्रू। ये तमाम एंट्रीज पूरे नॉन टर्मिनल्स के अगेंस्ट कर दी हमने। सिमिलरली I4 को चेक करना है। 4 पे हम क्या रीड कर सकते थे जी। 4 पे हम ओपनिंग रीड कर सकते थे। E रीड करने के बाद हम I8 पे मूव करके E, चूँकि हमारे पास टर्मिनल था, नॉन टर्मिनल। उसके बाद यहाँ से हमने T रीड किया था जो कि ये नॉन टर्मिनल है। उसके बाद हमने F रीड किया था जो कि ये नॉन टर्मिनल है। उसके बाद हमने ओपनिंग एंड ID रीड किया जो कि टर्मिनल है। E पे हम E रीड करने पे I8 पे जा रहे हैं, F रीड करने पे हम I3 पे जा रहे हैं और T रीड करने पे हम I2 पे जा रहे हैं। E रीड करने पे हम I4 से जब हम E रीड कर रहे हैं तो हम I8 पे जा रहे हैं। उसके बाद जब T रीड कर रहे हैं तो I2 पे जा रहे हैं, और जब F रीड कर रहे थे तो हम I3 पे जा रहे हैं। उसके बाद I4 से जब हम ओपनिंग रीड कर रहे थे तो ओपनिंग रीड करने के बाद हम स्टेट 4 पे ही रह रहे हैं। ओपनिंग रीड करने के बाद स्टेट 4 पे रह रहे हैं तो हम शिफ्ट S4 करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से ID रीड की और ID रीड करने के बाद हम I5 पे जा रहे हैं। ID के अगेंस्ट शिफ्ट 5। यहाँ पे कोई भी रिडक्शन रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन ऐसी नहीं जो कि लास्ट पे पहुँच चुकी जिसमें डॉट लास्ट पे हो। इस वजह से रिडक्शन का कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। सिमिलरली I5 के अगेंस्ट
रिडक्शन हो गई जी। क्योंकि I5 में जो डॉट था वो बिल्कुल लास्ट पहुंच चुके। अब F गोज़ टू ID वाला रूल नंबर किससे मैच कर रहा है? 7 से। तो तमाम टर्मिनल पे हमने R7 अप्लाई कर दिया। 6 के अगेंस्ट भी मैं क्विकली इधर एंट्रीज करते जा रहा हूँ। S5 ओपनिंग, S4, उसके बाद 9 पे मूव कर रहे हैं और 3 पे मूव कर रहे हैं। देन 7 पे ओपनिंग आती है तो S5, आइडिया था S5 और ओपनिंग आती है तो S4। सिमिलरली स्टेट 8 के अगेंस्ट अगर प्लस आता है, प्लस आने पे हम शिफ्ट S6 कर रहे हैं और अगर क्लोजिंग आती है तो हम शिफ्ट मूव कर रहे हैं 11 पे। 9 वाली स्टेट पे अगर हमारे पास स्टेरिक आता है तो हम शिफ्ट कर रहे हैं जी S7 पे। अदर देन दैट हम रिडक्शन अप्लाई कर रहे हैं। 9 वाली स्टेट देख लें जी। 9 वाली स्टेट पे इस स्टेरिक के अगेंस्ट हमने शिफ्ट किए, जो कि शिफ्ट होकर किधर जा रहा है, किस स्टेट पे जा रहा है? I7 पे जा रहा है। और इस स्टेट के अगेंस्ट चूँकि ये लास्ट पे डॉट है, इसके अगेंस्ट रिडक्शन होनी है। E इंटू ई प्लस टी किस रूल से मैच कर रहा है? E इंटू ई प्लस टी रूल नंबर 2 से मैच कर रहा है। तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग टर्मिनल है उसके ऊपर हम R2 अप्लाई करने जा रहे हैं जी। R2 10 वाली स्टेट के अगेंस्ट में देखें जी। 10 वाली स्टेट में भी रिडक्शन होनी है और क्योंकि डॉट लास्ट पे है और देखें किस रूल से मैच कर रहा है? T गोस टू T क्रॉस F, बेसिकली हमारा रूल नंबर 4 है। तो R4 तमाम टर्मिनल्स के अगेंस्ट लिखते हैं जी। एंड सिमिलरली 11 वाली स्टेट, उसमें भी हमारा डॉट बिल्कुल लास्ट पे है तो रिडक्शन होगी इस वजह से। और किस रूल के अगेंस्ट होगी? जो F ओपनिंग एंड क्लोजिंग E6 अगेंस्ट। ये हमारा एक्शन गो टू टेबल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने इसकी बेस के ऊपर अब हमने पार्सिंग परफॉर्म करनी है। इस टेबल को देखते हुए अब हमने अपनी इनपुट स्ट्रिंग को पार्स करना है। जब पार्सिंग करनी है एक्चुअल में तो हमें उसके लिए एक स्टैक चाहिए, एक इनपुट बफर चाहिए और एक्शन टेबल चाहिए जो हम एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। पर हम अपने स्टैक को थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं एक और एट्रीब्यूट के साथ जिसे हम सिंबल कह रहे हैं और देखते हैं कि वो हम किस तरीके से इसमें परफॉर्म करते हैं। स्टैक सिंबल हमारी इनपुट जो है उसके केस जो हम एक्शन लेने जा रहे हैं। स्टैक के टॉप के ऊपर हमने स्टार्टिंग स्टेट पुश करी है जो कि हमारी स्टेट I0 थी। I0 यानी कि I0, उसको मैं सिंपली 0 स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी सिंपल हमारे पास कुछ भी नहीं रीड हुआ इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास क्या है जी? सपोज कर रहे हैं ID
इंटू ID। अच्छा, अब हमने क्या चीज़ रीड करनी है, हमने स्टैक का टॉप देखने के, स्टैक के टॉप पे कौन सी स्टेट है, और हम जो इनपुट रीड करने जा रहे हैं वो इनपुट का रीड होने वाला टर्मिनल कौन सा है। अब ज़ीरो स्टेट पे अगर मैं ID रीड करता हूँ, ज़ीरो स्टेट पे अगर हम इनपुट ID रीड करते हैं, टर्मिनल ID रीड करते हैं, तो टेबल में देखें जी ज़ीरो स्टेट पे अगर हम ID रीड करते थे, हम कहते थे कि शिफ्ट कर दो किस स्टेट के ऊपर, स्टेट नंबर 5 के ऊपर। तो अब हमने ID रीड करने के बाद स्टैक के ऊपर नई स्टेट शिफ्ट कर दी, और अब हम सिंबल क्या रीड कर चुके हैं, हम सिंबल ID रीड कर चुके हैं। एक्चुअल में स्टैक और सिंबल वाला जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है वो सेम ही होता है। एक्चुअल में ये जब हमने सिंबल रीड किया तो हमारी स्टैक की एक्चुअल पोजीशन क्या है, सबसे पहले 0 पड़ा हुआ था, उसके बाद ID आने के बाद हम नेक्स्ट जिस स्टेट पे चलेंगे वो स्टेट नंबर 5 है। एक्चुअल स्टेट में कुछ एंट्रीज इस फॉर्म में हुई पड़ी हैं। हमने सिंबल्स को और जो स्टेट्स उनको सेपरेट करने के लिए दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब जब हम कह रहे हैं हमारे पास रिमेनिंग इनपुट के बच गई क्रॉस ID, ये जो हमने प्रीवियसली एक्शन लिया था, हमने एक्शन के लिए था शिफ्ट का एक्शन परफॉर्म किया था, शिफ्ट करके किधर गए थे जी, S5 के ऊपर। नेक्स्ट देखें, टॉप ऑफ स्टैक पे 5 पड़ा और इनपुट रीड होने वाला सिंबल हमारे पास क्या है, स्टैरिक है। जब 5 पे हम स्टैरिक रीड कर रहे थे, स्टेट नंबर 5 पे जब हम स्टैरिक रीड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि करो क्या, रिड्यूस कर दो। ठीक है, अब ये करना है हमने रिड्यूस करना। रिड्यूस किस रूल से करना है, R7 वाले रूल से रिड्यूस करना है। और R7 वाला रूल हमारा किसके इक्विवेलेंट था, R7 वाला रूल हमारा ये था जो कि F गोज़ टू ID से रिप्लेस कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे रिडक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं विद द रूल जो कहते हैं F गोज़ टू ID। अब जब रिडक्शन होगी तो हम क्या कह रहे हैं कि इस ID को स्टैक के टॉप वाला भी जो स्टेट है वो भी रिमूव हो जाएगी, और इस ID को हम रिप्लेस कर रहे हैं ID के रूल के साथ जो कि क्या था, F था। अच्छा, अब ये बेसिकली ये जो हम स्टैक कह रहे थे कि एक ही फॉर्म पड़ा, अब यहाँ पे 5 भी मूव हो चुके हैं और ID भी मूव हो चुका है। हमने पुश के कर दी इसकी जगह पे हम F पुश कर चुके हैं। अब हमने चेक करना है अगर ज़ीरो स्टेट पे F रीड होता है, ज़ीरो स्टेट पे F रीड होता था, ज़ीरो स्टेट पे F रीड करने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम क्या एक्शन गो टू टेबल का परफॉर्म कर रहे थे। ज़ीरो स्टेट पे जब F आता था तो हम किस स्टेट पे मूव कर देते थे, हम स्टेट नंबर 3 पे मूव कर देते थे। अब स्टेट नंबर 3 हम स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। ज़ीरो के बाद स्टैक के ऊपर स्टेट नंबर 3 पुश होगी। अब फिर चेक करें जी, थर्ड स्टेट पे अगर क्रॉस रीड होता है, थर्ड स्टेट पे अगर क्रॉस रीड होता है तो हम रिडक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं, रिड्यूस विद R5। और R5 वाला रूल हमारा क्या था जी, T गोज़ टू F, ये वाला रूल अप्लाई होगा, T गोज़ टू F। रिड्यूस कर रहे हैं किससे, T गोज़ टू F। इसका मतलब ये 3 वाली स्टेट भी पॉप होगी, अब ये F रिप्लेस हो जाएगा किससे, नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली
इसको ऐसे रहना। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली 3 पॉप होके 3 यहाँ से पॉप हो गया। अब ये F रिप्लेस हो चुका है किससे, हमारे T से। अब फिर हमने ये करना है, जब हम गो टू के कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अब हमने चेक करना है। अब हमारे पास यहाँ से F3 भी पॉप हो चुका है, F भी पॉप हो चुका है, और अब हमारे पास 0 के ऊपर क्या पुश हो गया जी, रिडक्शन का रूल अप्लाई होने के बाद T आ चुके। अब 0 पे जब T रीड हो, 0 पे जब T रीड हुआ तो हमने क्या करना है, 0 स्टेट पे जब T आता तो हम किस स्टेट पे मूव करते थे, स्टेट नंबर 2 पे मूव कर जाते थे। तो अब हमने यहाँ पे स्टेट 2 पुश करवा देनी है क्रॉस ID। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि स्टेट 2 पे अगर क्रॉस साइन रीड होता है, स्टेट 2 पे अगर क्रॉस साइन रीड होता है, अभी हमारे पास टैग की कुछ एक्चुअल पोजीशन कुछ ये वाली है। स्टेट 2 पे अगर हमारे पास क्रॉस रीड होता है तो स्टेट 2 पे क्रॉस रीड करने के बाद स्टेट 2 पे क्रॉस रीड करने के बाद हम S7 पे मूव कर रहे हैं, यानी कि शिफ्ट कर रहे हैं स्टेट नंबर 7 पे। 0 to 7 स्टेट भी पुश होगी। अब नेक्स्ट जो सिंबल रीड कर चुके हैं वो क्रॉस वाला सिंबल रीड हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ ये स्टैक की पोजीशन बन चुकी है। अच्छा, 7 स्टेट पे अगर ID आता है, 7 स्टेट पे अगर ID आता था, 7 स्टेट पे अगर ID आता है तो हम शिफ्ट कर रहे हैं S5 पे। तो अब हम यहाँ पे भी शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, इससे पहले भी हमने शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब हम ID शिफ्ट कर रहे हैं और स्टेट नंबर 5 आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पे इनपुट सिंबल के लास्ट में हमारे पास डॉलर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे डॉलर आ चुका है। अच्छा जी, 5 स्टेट पे अगर डॉलर आता है, अगर स्टेट नंबर 5 पे डॉलर रीड होता है, 5 पे अगर हम डॉलर रीड करते थे, हम कहते थे कि रिडक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। और R7 वाला रूल बेसिकली क्या था, जो कि कहता है कि F को रिप्लेस कर दो विद ID। अब हम रिडक्शन करने जा रहे हैं, रिड्यूस F गोज़ टू ID। अब ये वाला ID बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा किससे, F से। और यहाँ से ये 5 पॉप हो जाएगा जी, 0 to 7। अब 7 पे जब F रीड होता है तो हम किधर मूव करते हैं, 7 पे जब F रीड होता था, 7 स्टेट पे जब हमने F रीड किया तो हम कह रहे हैं कि पुश करो कौन सी स्टेट, स्टेट नंबर 10। और स्टेट नंबर 10 हमने यहाँ पे पुश कर दी। अच्छा, स्टेट नंबर 10 पे जब डॉलर रीड हुआ, स्टेट नंबर 10 पे जब डॉलर रीड हुआ, स्टेट नंबर 10 पे जब डॉलर रीड हुआ तो हम कह रहे हैं कि कौन सा रूल फायर करो, R4 वाला। और R4 कौन सा रूल था जी, T गोज़ टू T इंटू F। ये वाला रूल फायर करने जा रहे हैं। रिड्यूस कर दो इसको, T गोज़ टू T इंटू F। अब जितने
सिंबल हम यहाँ से पॉप करेंगे रिड्यूस करते वक्त, उतने ही हमने स्टेट भी पॉप करनी है। 3 सिंबल्स रिड्यूस हो रहे हैं जी, 1 2 3, ये वाली पूरी प्रोडक्शन रिप्लेस हो रही है टी से, तो उतनी ही स्टेट भी हमने रिमूव करनी है। 1 2 3 स्टेट्स भी रिमूव हो गई। अब ज़ीरो पे टी जब रीड हुआ, ज़ीरो पे जब टी रीड होता था, ज़ीरो पे जब टी रीड होता था हम किस स्टेट पे मूव करते थे? स्टेट नंबर 2 पे। तो स्टेट नंबर 2 यहाँ पे हमने अब पुश करनी है। अच्छा, अब 2 स्टेट पे अगर डॉलर आता है, स्टेट नंबर 2 पे अगर डॉलर आता है, देखें जी, स्टेट नंबर 2 पे अगर हम डॉलर रीड करते हैं तो स्टेट नंबर 2 पे डॉलर रीड करने पे हम रिडक्शन रूल फायर कर रहे हैं जी, R3 वाला। तो R3 वाला रूल बेसिकली हमारे पास क्या था कि E गोज़ टू T, ये वाला रूल फायर होने जा रहा है। E गोज़ टू T वाला रूल फायर होने जा रहा है। ये 2 रिप्लेस हो गया जी, 2 पॉप हो गया, और E की जगह पे हमने रिड्यूस का रूल अप्लाई करने के बाद न्यू इनपुट सिंबल हमारे पास सिंबल सेट में आ चुका है। ज़ीरो पे जब सिंबल सेट में E आता है, ज़ीरो स्टेट पे जब E रीड होता था, ज़ीरो स्टेट पे जब E रीड होता था हम किधर मूव कर देते थे? 1 पे। ज़ीरो स्टेट पे जब E रीड होता था तो 1, तो 1 पुश कर दिया। नेक्स्ट, अब 1 पे जब डॉलर रीड होगा, 1 पे जब डॉलर रीड हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे? उसको एक्सेप्ट। अब 1 पे डॉलर रीड होने की वजह से अब हम इस इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। इस तरीके से हमने अपनी ग्रामर को पार्स कर लिया जी। हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं? हमने LR0 के लिए सबसे पहले हमने आइटम सेट प्रोड्यूस किया। आइटम सेट जनरेशन करने के बाद फिर हमने एक्शन गो टू टेबल कंस्ट्रक्ट किया। उस एक्शन गो टू टेबल को देखते हुए हम अपने पार्सिंग परफॉर्म की। इस तरीके से हम LR0 पार्सर कंस्ट्रक्ट करने में सक्सेसफुल हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग LR पार्सिंग फैमिली के एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।